हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी जो अपने कक्षा 8 है। कक्षा 8 में पाठ है सुदामा चरित, अध्याय 13 है और उसके जो लेखक है वो है भक्त कवि नरोत्तम दास जी। इसके पहले हम जो है 2 पद्यांश पढ़ चुके थे। आज जो है तीसरा पद्यांश देखेंगे। तो तीसरा पद्यांश का जो उच्चारण होगा वो है कच्छु बाबी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काक में रहे काहि हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते लये तुम चापी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बान में होंचू परवीणे। पोटरी काक में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस बीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल किने हैं। इसका ये जो उच्चारण था और इसके अंदर जो मुख्य रूप से शब्दार्थ है वो भी देख लेते हैं। कच्छु भाभी, कच्छु मतलब होता है कुछ, भाभी कहने मतलब जो सुदामा की पत्नी थी वो भगवान श्री कृष्ण के भाभी लगती थी। हमको दियो, हमारे लिए भेजा है, सो तुम काहे ना देत, सो तो वह तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी मतलब होता है छुपाना या फिर दबाना, पोटरी मतलब होता है पोटली को, काख मतलब होता है बगल में, रहे काहि हेतु किस लिए, आगे चना, आगे मतलब होगा पिछली बार, चना चने दिए थे गुरु मातु, गुरु माता ने दिए थे, लये तुम चाबी हमें नहीं देने, तुमने अकेले ने ही चाप लिया था और हमें नहीं दिया था। श्याम कहियो, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर सुदामा से कहा। चोरी की बान, बान मतलब होता है आदत में, परवीण मतलब कुशल हो, निपुण हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम छुपा रहे हो, खोलत नाही सुधा रस बिने, कड़े मतलब अमृतमयी रस से भीगी हुई। पाछली बानी अजो ने तजो तुम, पिछली आदत को आज भी तुमने नहीं छोड़ा है, तैसे ही भाभी के तंदुल किने, और वैसा ठीक उसी प्रकार तुम जो है भाभी के जो चावल है उनके साथ करना चाहते हो। प्रसंग हो जाएगा, थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे, उन्हें श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, मांग रहे थे। वैसे प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्त कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें कवि ने थोड़े चावल सुदामा उपहार, इसमें कवि ने बताया है कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे और उन्हें जो है श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब इसका जो है हम हिंदी अनुवाद देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। कच्छु भाभी हमको दियो, कहने का मतलब जो सुदामा थे, सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, अब जो है उनको राजमहल के अंदर ले गए थे और बाद के अंदर जब सुदामा वहाँ पर गए थे तो अपनी जो बगल में था, बगल में जो है चावलों की पोटली छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे जो है वहाँ की जो राजसी ठाट बाट था द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का, वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और जो चावलों को जो है देने में वो हिचकिचा रहे थे। तो देखते हैं, कच्छु भाभी हमको दियो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कच्छु भाभी हमको दियो कि हे सुदामा, कुछ भाभी ने हमारे लिए भेजा है, सो तुम काहे ना देत, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली काक में, तुम पोटली जो चावलों की पोटली है उसको तुम जो है छुपाते जा रहे हो, रहे काहे हेतु, तुम उसको जो है क्यों छिपा रहे हो। आगे चना गुरु मातु दिए थे, पिछली बार भी जो है हमारी जो गुरुमाता थी उस गुरुमाता ने हमारे लिए चने दिए थे, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम अकेले ही उन चावलों को जो है चबा गए थे और हमको जो है खाने के लिए ही नहीं दिया था। ये गुरुमाता वाला प्रसंग है, बात के अंदर देखेंगे। श्याम कहियो मुस्काई सुदामा सो, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा, चोरी की बान में होंजू परवीणे, चोरी की आदत में तुम आज भी पहले के समान ही परवीण हो, कुशल हो। पोटली काक में चापी रहे तुम, जो चावलों की पोटली है उस पोटली को तुम लगातार जो है छुपाते जा रहे हो, खोलत नाही सुधा रस बिने, और उस अमृतमयी रस से भीगी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पिछली आदत तुमने आज भी नहीं छोड़ी है, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे, और ठीक उसी प्रकार जो है तुम भाभी के द्वारा भेजे गए चावलों के साथ करना चाहते हो, अर्थात जो है चावलों को तुम अकेले ही खाना चाहते हो। वापस देख लेते हैं, कच्छु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी ने हमारे लिए भेजा है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि
कुछ भाभी ने हमारे लिए भेजा है, सो तुम काहे ना देत, वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली काख में, और तुम चावलों की जो पोटली है उस पोटली को जो है बगल में लगातार छुपाते जा रहे हो। रहे काई हेतु तुम उसको जो है क्यों छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मातु दिए थे पिछली बार भी, जब पहले भी हमारी जो गुरु माता थी उस गुरु माता ने चने दिए थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, और उन चावलों की पोटली को तुम ही अकेले ही चनों को जो है अकेले ही चबा गए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहे यो मुस्काए सुदामा सो, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा, चोरी की बान में होंचू परवीन है, चोरी की आदत में तुम आज भी पहले के समान ही परवीन हो, कुशल हो। पोटली काख में चापी रहे तुम, जो चावलों की पोटली है उस चावलों की पोटली को लगातार तुम जो है अपनी बगल में छुपाते जा रहे हो। खोलत नाही सुधा रस बिने, और जो है तुम उस अमृतमयी रस से भिगी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो ने तजो तुम, पिछली आदत तुमने आज तक नहीं छोड़ी है, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे, और ठीक उसी प्रकार तुम जो है चावलों की पोटली के साथ करना चाहते हो। हमने बीच में बात की थी गुरु माता वाला प्रसंग। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो है ऋषि संदीपन के आश्रम में रहते थे। तो वहाँ पर एक बार क्या है कि खाना बनाने के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती है, तो उनकी गुरु माता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से वन में जाकर लकड़ियाँ लाने के लिए कहती हैं, और उनको जो है जाते वक्त कुछ चने देती है और कहती है कि जब भूख लगे तब खा लेना। उस बाद में जो सुदामा और श्री कृष्ण वन में गए लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण तो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे और सुदामा जो है नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे। अचानक जो है मौसम बदला था, और मौसम बदलते ही वहाँ पर वर्षा होने लगी थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे जो है सुदामा बैठे हुए थे, और जो सुदामा चनों को जो है खाते जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके खाने की आवाज़ सुनाई दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि सुदामा क्या खा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सर्दी के मारे जो है मेरे दांत क्या कर रहे हैं, किटकिटा रहे हैं। अगला वाला ये अपना जो तीसरा था, ये अपने तीसरा पूरा हो गया है, और जो चौथा है वो देखते हैं नेक्स्ट में। हाँ जी, ये अपना जो है चौथा पद्यांश है, इसका उच्चारण देखते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कहियो समुझाय के, बहु धन धरो सकेली। इसका जो प्रसंग होगा वो होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो वसंत है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के भाग 3 से लिया गया है। और यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के पास से खाली हाथ विदा करते हुए होते हुए सुदामा की जो मन स्थिति है उस मन स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के पास से खाली हाथ विदा होते हुए सुदामा की जो मन स्थिति है उस मन स्थिति का वर्णन किया है। इसके जो मुख्य शब्दार्थ वो देख लेते हैं। वह पुलकनी मतलब हो गया प्रसन्नता पूर्वक उठी मिलनी, उठकर मिलने के लिए आए। वह आदर की बात करने मतलब सम्मान पूर्वक। वह पठवनी, पठवनी मतलब होता है विदा करते समय। गोपाल मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण। कछु न जानी जात करने मतलब जो है कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ भयो, जो अब भयो करने मतलब अब पहले जैसा नहीं रहा है। हरि को राज समाज किया, यदि क्या हो गया हो या इनके भगवान श्री कृष्ण के पास राज समाज आ गया हो आवत नाही हो तो मैं तो आने वाला ही नहीं था। वाही पठियो ठेली करने मतलब ठेली मतलब जबरदस्ती से, पठियो मतलब भेज दिया है। वाही मतलब हो गया भगवान जो सुदामा की पत्नी है उसने। घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त मतलब होता है हाथ पसारते हुए फिरना। तनक दही के खाज, काज थोड़े से दही के लिए। अब कहियो समुझाए के, अब समझा करके कहूँगा। बहु धन धरो सकेली, बहु यानी बहुत सारा धन, धन धरो मतलब रख दो। सकेली मतलब हो गया संभाल कर।
अब इसका धन्यवाद देखते हैं। जो सुदामा को जो है विदा करते समय भगवान श्री कृष्ण ने विदा स्वरूप उनको जो है कुछ भी नहीं दिया था, तो जो है सुदामा अपने मन के अंदर कई प्रकार के विचार करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह पुलकनी वह उठी बिल्डिंग। सुदामा सोचता है कि जब मैं द्वारिका गया तो भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्नता पूर्वक मुझसे मिलने के लिए आए और आकर मुझको जो है गले लगाया था, और वह आदर की बात और वह जो है हमें आदर पूर्वक राजमहल के अंदर ले गए थे, वह सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन वह पटवनी गोपाल की, लेकिन उसी भगवान श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझको कुछ भी नहीं दिया, कछु न जाने जात, यही बात मुझे जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती है। कहा भयो जो अब भयो, कहने मतलब अब क्या हो गया हो हरि को राज समाज, कि अरे अब क्या हो गया हो। भगवान सुदामा सोचते हैं कि अब क्या हो गया हो यदि भगवान श्री कृष्ण के पास राज समाज आ गया हो आवत नहीं हो। तो सुदामा सोचते हैं कि अरे मैं तो आने ही वाला नहीं था, वाही पटियो ठेली, लेकिन जो मेरी पत्नी है उस पत्नी ने जबरदस्ती से मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए भेज दिया था। घर घर कर ओढ़ते फिरे, वह सोचते हैं कि अरे यह तो वही श्री कृष्ण है जो बचपन के अंदर तनक दही के काज थोड़े से दही के लिए ओढ़ते फिरे, घर घर कर ओढ़ते फिरे, जो थोड़े से दही के लिए घर घर पर अपने जो है हाथ पसारा करता फिरते रहते थे। अब कहियो समुदाय के, अब जो है मैं जाकर समझाकर अपनी पत्नी को कहूँगा कि तुम्हारे जो है भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सारा धन दिया है, धरो सकेली, इसको जो धन को है इसको संभाल कर रख दो। वापस देखते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। सुदामा सोचते हैं कि जब मैं वहां पर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक मुझसे मिलने के लिए आए थे और मेरे को जो है आकर गले लगाया था, वह आदर की बात, और मुझको जो है आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक अपने महल के अंदर ले गए थे। वह पटवनी गोपाल की, लेकिन उसी भगवान श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया था, कछु न जानी जात, यही बात मेरे को जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती है। वह सोचते हैं कहा भयो जो अब भयो, वह सुदामा सोचते हैं कि अब क्या हो गया हो यदि हरि को राज समाज, यदि भगवान श्री कृष्ण के पास राज समाज राज से ठाट बाट आ गए हो आवत नाही हो। तो सुदामा सोचते हैं कि अरे मैं तो यहाँ पर आने ही वाला नहीं था, वाही पटियो टेली, लेकिन जो मेरी पत्नी है उस मेरी पत्नी ने जबरदस्ती से मुझको यहाँ पर भेज दिया था। घर घर कर ओढ़ते फिरे तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए। सुदामा सोचते हैं कि अरे यह तो वही श्री कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए बचपन के अंदर घर घर पर अपने जो है हाथ पसार कर फिरते थे। अब कहियो समुदाय के, अब मैं जो है समझा करके कहूँगा कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सारा धन दिया है, धरो सकेली, उस धन को जो है संभाल कर रख लो। जो है बचपन के अंदर सुदामा और श्री कृष्ण थोड़े से दही के लिए जो है पूरे गांव के अंदर फिरा करते थे, फिरते रहते थे, अपने हाथ पसारते फिरते थे, उसी का वर्णन किया गया है। और जो है सुदामा की जो मनह स्थिति है उस मनह स्थिति का वर्णन किया है। इसी के साथ ये जो है चौथा अपना पद्यांश था, ये भी अपने पूरा होता है। अगला जो 5वां पद्यांश है वो भी देखते हैं।